हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका यहाँ पे होगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, और जो सेकंड है वो है आपका इन्फोसिस। अब देखो, दोनों पे ही प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेशर है वो देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे मदरसन सुमी में। ठीक है, जो इसका पहले आपका नाम था। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या प्रेशर बन सकता है, और शायद बहुत से लोग यहाँ पे मालूम भी होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको अभी डरना नहीं है। बहुत से लोग पैनिक यहाँ पे हो रहे होंगे ये सोच करके कि आप जानते हो कि इनका जो काम है ना वो आपका इंटरनेशनल है। ठीक है, अब ये तो जानते हो, लेकिन जो अभी फिलहाल जो बाहर के जो मार्केट का हाल है, यानी कि आप जानते हो कि आपका जो क्रेडिट स्विस क्रेडिट कितना आपको बड़ा बड़ा आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसके कारण जो दबाव देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, जो शॉर्ट में बस मैं वही आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले यहाँ पे मदरसन के बारे में। पहले दी अब यहाँ पे चेक करोगे डाउ जोन्स का हालात, तो यहाँ पे लगभग 533 पॉइंट से ज़्यादा का आपका यहाँ पे कमजोरी फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, और मार्केट अभी लगभग ओपन ही होते हुए दिखाई दे रहा है, जो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 1.80% के ऊपर यहाँ पे आज के दिन फिलहाल अभी कमजोरी टूट चुका है। ठीक है, डाउ जोन्स। लेकिन हाँ, अब मार्केट में बीच में क्या सस्टेन करता है या फिर एक बाउंस बैक होता है तो ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी फिलहाल एक हालत जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब देखने को मिलता है। लेकिन लोग यहाँ पे डर रहे होंगे आपका, जिनके पास आपका मदरसन हो या फिर एक ऐसा स्टॉक जो बाहर के रिलेटेड यहाँ पे जिनका काम देखने को मिलता है, तो उनमें प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, होता क्या है कि जो कंपनी का जो एक शॉर्ट टर्म का न्यूज़ हम सब ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म का प्रेशर हो सकता है, तो डरना तो सबसे पहले नहीं है। ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। देखो, लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पैनिक आप हो और एक अच्छे शेयर को यहाँ पे आप लॉस में बेचो। ठीक है, तो ये गलती आप भूल से भी मत करो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अभी आप जो मदरसन सुमी को, यानी कि इस कंपनी को आप होल्ड करके चलो। यदि आप इसका यहाँ पे जो टेक्निकल वाइज से चेक करोगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है, शुरू से मैंने बताया हुआ है कि 68 का एक बेहतरीन यहाँ पे लेवल था, और इस लेवल के जो ब्रेकआउट हुआ था तो ही मैंने बोला था कि यहाँ पे बाई करो, और टारगेट आपको 80 का देखने को मिल जाएगा, और ये टारगेट आपको टच भी हुआ है। बहुत लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका बुकिंग किए हैं। ठीक है, तो अभी जब तक 68 के ऊपर है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आपको रहना है। देखो, यहाँ पे होता क्या है कि इस कंपनी में बहुत से लोग यहाँ पे डरते भी है ये देख करके कि एक इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे बाहर के देशों से, यानी कि एक ऐसा नहीं कि बस आपका एक ही कंट्री के द्वारा है, नहीं, बहुत बड़े बड़े कंट्री के द्वारा इनका यहाँ पे इनका बिजनेस जो चलते हुए दिखाई देता है। तो जो भी यदि आपका बाहर कुछ होगा, यदि आपको निगेटिव हुआ तो यहाँ पे डाउन जाएगा, यदि आपका प्लस में है तो फिर यहाँ पे भी आपको प्लस में देखने को मिलेगा, यानी कि एक निगेटिव तो आप दूसरा पॉजिटिव। तो इस तरह का न्यूज़ जब आपको आते हुए दिखाई देगा, तो इस स्टॉक में भी उसी तरह का यहाँ पे गेम जो है वो चलते हुए दिखाई देगा। शर्तें आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, तो आपको वही करना है जो आपको यहाँ पे सही लग रहा है। सबसे पहली बात, देखो, किसी भी स्टॉक में बाई सेल करने से पहले आप में करेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप में जिगरा होना चाहिए। यदि जब आप में जिगरा ही नहीं होगा तो फिर आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे, और ना बाई और सेल तो वो दूर की ही बात है। तो करेज सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है पेशेंस। तो जब आप एक अच्छी कंपनी में जब अपने पैसा लगाया हुआ है ना, तो फिर आपको ये समझना है कि हाँ, शॉर्ट टर्म का यहाँ पे न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिलेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। हाँ, यदि जैसा कुछ भी आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई देगा, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बहुत से लोग यहाँ पे क्रेडिट स्विस का क्या है क्या नहीं है वो यहाँ पे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं एक बता दूँ, जो लोग जिनके पास भी अदानी ग्रुप का एक भी स्टॉक है, वो जानते होंगे कि यहाँ पे क्रेडिट स्विस यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो बॉन्ड्स है वो यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो ये भी सब आपको बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे, बहुत से लोग यहाँ पे अभी फिलहाल वो चर्चा भी कर रहे होंगे। तो वही है क्रेडिट स्विस, जिनका अभी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खराब दिखने को मिलता है, क्योंकि उनका एक जो पार्टनर है, जो उनका एक आपका लेंडर है, उनका ऐसा मानना है कि जो जो लगभग 10% जो स्टेक है वो यहाँ पे बाहर निकलना चाहती है, और उनका ऐसा मानना है कि मैं आगे इसमें आपको पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये एक आपको बराबर आपको न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। थोड़ा सा यहाँ पे साउंड थोड़ा कम आपको लग रहा होगा, लेकिन आप काइंडली आप हेडफोन जरूर लगाना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम सब बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, और यदि आप चेक करोगे तो लगभग इसका जो प्राइस है आपका 1421 तक आपको आ चुका है। तो आपका प्रेशर यहाँ पे भी बन सकता है
क्योंकि आप जान रहे हो कि यहाँ पे बाहर के देशों से इनका यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको सेल्स जो देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। जो लोग एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो फिलहाल जिसका पी भी यहाँ पे सही देखने को मिले, और एक ऐसा स्टॉक जिसका फंडामेंटली बहुत आपका मजबूत देखने को मिले, तो आप इन्फोसिस के साथ आप जा सकते हो। लेकिन ये मेरा कोई बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा, खुद से एक बार इसके बारे में आपको रिसर्च करना है। यदि आप इसका पी चेक करोगे तो फिलहाल आपको 25 का पी देखने को मिलता है। और जानते हो कि आपको करेंटली कंपनी ने बायबैक भी आपको अनाउंस किया था। बायबैक यहाँ पे लगातार कंपनी करते हुए आपको दिखाई दे ही रही है, यानी कि अपने शेयर को खुद यहाँ पे बाई कर रही है। लेकिन हाँ, ये आपका एक ओपन मार्केट के जरिए जिससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस शॉर्ट टर्म का गेन होता है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपनी उसी प्राइस पे देखने को मिल जाता है, जो फिलहाल अभी इन्फोसिस के साथ भी ऐसा होते हुए दिखाई दे रहा है। लोग शुरू से यहाँ पे बाई कर ले, जब आपको बाईबैक हुआ था तो लोग बाई कर रहे थे, और मैंने उस समय बताया था कि जो आप बाई कर रहे हो ना, वो फिर से उसी लेवल पे देखने को मिल जाएगा। और वही चीज़ देखने को मिलता है, इन्फोसिस फिर से आपका 1600 के लेवल को यहाँ पे टच करके नीचे आकर फिलहाल अभी आपको 1421 लेवल पे, यानी कि इस प्राइस पे ये स्टॉक अभी आ चुका है। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि देखो इस कंपनी का दिया फंडामेंटल थोड़ा भी जानोगे, आपका यहाँ पे 37% का इस कंपनी का जो है आरओसी है। यानी जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही कंपनी का 100 रुपया बदलकर हो जाता है 137 रुपये, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों? कम से कम 12% आपका होना चाहिए, और उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग आपका यहाँ पे 3x टाइम्स लगभग देखने को मिलता है। यानी कि सोच सकते हो कि कंपनी का आरओसी और आपका आरओई दोनों ही एक जबरदस्त आंकड़ा है। साथ साथ यदि कंपनी का सेल्स चेक करोगे तो मैं आपको जो यहाँ पे दिखा दूं कि सेल्स में भी आपको लगातार है आपका बढ़त देखने को मिलता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और आपका ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ है। साथ साथ यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ है आपका, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी। तो आपको अब चाहिए क्या? सबसे मेन क्या होता है? कंपनी का सेल्स। ठीक है, जब सेल्स बढ़ रहा है उसके बाद चेक करो कि क्या प्रॉफिट यहाँ पे सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जब प्रॉफिट सही हो रहा है तो फिर जो मैंने बताया कि आपका आरओसी आरओ यहाँ पे ये चेक करो, फिर चेक करो यहाँ पर टोटल एसेट क्या है, तो यहाँ पे वो भी आपका लगातार ही बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, अब एक मेन चीज आपका जो होता है कैश फ्लो, यानी जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आपको आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चेक करने का क्या तरीका है आपका, इस नंबर को देखो, आपका 23,885 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 22,146 करोड़, यानी कि 23,000 से कम है। तो यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। तो ये भी आपको देखना है, हर चीज़ यहाँ पे आप चेक करो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो ये आपको सही तरीके से आपको जानना है। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ और फैक्ट। तो यहाँ पे सीईओ का यहाँ पे क्या मानना था, कंपनी के जो बयान भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा था, उनका यहाँ पे मानना है कि एआई का बिजनेस जो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। साथ साथ वो यहाँ पे अभी ध्यान दे रहे क्लाउड बिजनेस में, ठीक है, जो एक लॉन्ग टर्म का एक बड़ा यहाँ पे इनका बिजनेस देखने को मिलेगा। साथ साथ आपका यहाँ पे जो डिजिटल में आप देख रहे हो कि हर कुछ आपका अब जो डिजिटल के द्वारा आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हर कुछ आपको जो एक फिक्स आपका हो चुका है डिजिटल पे। तो ये एक बड़ा आपका लॉन्ग टर्म के लिए मौका है, और प्राइस भी अभी बहुत ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव प्राइस है। तो मैं भी क्या यहाँ पे बोलूँगा, क्या अभी बाई करना अभी सही रहेगा? देखो बाई करो, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन हाँ 20% या 25% करके भी स्टॉक को बाई करो। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा आपका वोलेटाइल है, तो ये ना हो कि आपका पैसा पूरा फंस जाए। तो ये गलती मत करना, भी ऐसा नहीं करना कि पूरा आप यहाँ पे 100% पैसा लगा दो, ठीक है। तो ये गलती भी मत करो, जितना भी पैसा थोड़ा बचाओगे ना उतना अच्छा होगा। बैकअप में हमेशा किसी भी स्टॉक में बाई करो, जैसे मान लो आप किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हो 1 लाख रुपया ना, तो आपके बैकअप में भी 1 लाख होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो 1 लाख का पूरा 1 लाख एक ही स्टॉक में डाल दिए हो, या 10 भी स्टॉक है आप में तो आप 1 लाख का 1 लाख डाल दिए उसमें नहीं। ऐसा कभी भी मत करना। यदि जो स्टॉक में पैसा लगा रहे हो ना, तो उसके बैकअप प्लान के लिए उतना पैसा होना नीड है। नहीं रखोगे तो बाद में पछता सकते हो, और जब मौका ही बनेगा यदि आपको एवरेज करने का, तो आपके पास फंड की कमी हो जाएगी। और ऐसा करोगे तो आपका जो रिस्क है ना वो सही चलते हुए दिखाई देगा, यानी कि रिस्क आपका मैनेज आपका होते हुए दिखाई देगा, जो सबसे अच्छा है। लोग ज़्यादा जो लॉस खाते हैं ना, वो यहाँ पे आपको उनका रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे सही नहीं होता, या फिर ट्रेडिंग हो या फिर आपका शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट भी क्यों ना हो, ठीक है। यानी कि आपका डायरेक्ट जो यहाँ पे आपका इक्विटी में भी इस तरह का देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको जरूर से समझना है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर से पूछें। तो यहाँ पे ब्रोकर टारगेट भी आपको दे रहे थे, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था, जो लगभग आपका 1600 कुछ का टारगेट आपको मिल रहा था, ठीक है। जो मुझे आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे याद नहीं, लेकिन 1600 के ऊपर का यहाँ पे टारगेट था। लेकिन इस टारगेट के वजह से
कभी भी स्टॉक को बाई मत करना, और किसी के कहने पे तो कभी भी बाई सेल मत करो ना। यहाँ तक कि आप मेरे के कहने, आप जो यहाँ पे जो मैं भी बोल रहा हूँ वो उसमें भी आपको ध्यान नहीं देना है। खुद से एक बार जाना है, 10 लोगों की बात सुनो लेकिन फैसला खुद से लेना, तो ही आप कुछ यहाँ पे नया सीख पाओगे। तो होप ये वीडियो पसंद है। अगर बाकी इस वीडियो कुछ भी सीखने में जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।